वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में सोलर प्लेट के ऊपर है। आपके घर में ओल्ड सिस्टम लगा है, इसकी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अपने लोड को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने घर में जो है बिजली के यूज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सोलर प्लेट की एडिंग करेंगे या सोलर प्लेट के अंदर मॉडिफिकेशन करके प्लेट में इजाफा करेंगे, इन्वर्टर में इजाफा करेंगे, केबल के साइज के अंदर इजाफा होगा और इसके अलावा रूफ के लिहाज से छत पर जो आपने डिजाइन करना है उसमें इजाफा होगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप जब भी अपने घर में सोलर सिस्टम की मॉडिफिकेशन करते हैं उसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है, किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, किन चीजों के बगैर इसको प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर सकते। फर्स्ट नंबर पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आ जाता है इन्वर्टर। आपने जो इन्वर्टर लगाया होता है उसकी कैपेसिटी के ऊपर होता है। आप जब भी मॉडिफिकेशन करते हैं, एक लो लेवल को हाई लेवल पर सोलर सिस्टम में लेकर जाना चाहते हैं, उस सूरत में इन्वर्टर की पावर देखें। उसके ऊपर पावर रखी होती है, उसके अंदर दो तरह की पावर लिखी होती है। एक होती है प्लेट कैपेसिटी, आपकी सोलर कैपेसिटी कितनी है वो मेंशन की होगी। सेकंड नंबर पर लिखा होगा पावर कैपेसिटी। ये पावर कैपेसिटी जो होती है ये लिखी होगी जैसे पीवी। ये पीवी का कोड लगा होता है, मोस्टली जो आपके यूरोप के हैं, आउट ऑफ कंट्री वाले इन्वर्टर हैं, इसके अंदर पीवी का लफ्ज इस्तेमाल किया होता है, पावर के लिहाज से लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरे पास एक इन्वर्टर है, उसकी पावर जो है 10,400 है और मैं इसके ऊपर प्लेटों कितनी लगा सकता हूं, कितने पैनल लगा सकता हूं, तो मैं इसका एक फार्मूला आपसे शेयर करता हूं, वो मैं साथ मेंशन भी कर दूंगा। आप टोटल पावर को डिवाइड करेंगे जो आपके घर में प्लेट लगी है। अगर आपके पास 585 की लगी है या आपके पास 600 की लगी है, 610 की लगी है, जितनी भी रेटिंग लगी है, मैं 585 की करता हूं, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टोटल प्लेट्स आ जाएंगी 17.77। ओके, मैं 18 प्लेटें इजीली लगा सकता हूं। इस तरह आप हर इन्वर्टर के ऊपर जो पावर लिखी होती है, रेटिंग लिखी होती है, उससे आप डिवाइड करके आप नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीकेकार हो जाएगा। जब आप एक सोलर को बढ़ाना चाहें, अपने घर में रिक्वायरमेंट को बढ़ाना चाहें, उस सूरत में आप इन्वर्टर की कैपेसिटी को मेजरमेंट करेंगे। सेकंड नंबर पर जो चीज आती है वो आ जाती है पैनल का साइज। आपने जो पैनल लगा रहे हैं, पैनल किस टाइप के होंगे, एन टाइप होंगे, पी टाइप होंगे, ये आपने उसके ऊपर देखना है। जो ओल्ड सिस्टम लगा हुआ है और जब नया लेके आ रहे हैं उसकी रेटिंग भी उसी तरह मैच करेंगे। पी टैब लगे हैं तो पी टैब लगाएंगे, एन टैब लगे हैं तो एन टैब लगाएंगे। इस तरह के आपने जो डिजाइन किया हुआ है उसी डिजाइन को जेन में रखकर आपने करना है। अगर इसके वोल्टेज आपके देखें, वोल्ट जो है वो 44 वोल्ट है, 44 वोल्ट ले रही है ओल्ड वाली। अब आपके पास जो नई आ रही है वो 42 या 40 के दरमियान है, तो आप इसको भी आपने जेन में रखकर आपने ये पैनल को चेंज करना है। ये चीज हो जाएगी। थर्ड नंबर पर जो चीज आ जाती है रूफ साइज। आपने छत के ऊपर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, पहले ओल्ड सिस्टम लगा था, अब नया सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, इसके अंदर एडिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने रूफ का साइज भी देखना है। आपने एल टाइप फ्रेम इस्तेमाल किया है या L2 L3 टाइप आपने फ्रेम इस्तेमाल किया है, उस सूरत में आपने इसका डिस्टेंस भी रखना है। आपने जो डिस्टेंस रखना है वो आपने जेन में रखना है। जो स्टैंड आप लगाएंगे, एल टाइप इस्तेमाल करते हैं, एल के पीछे जब लगाएंगे तो डिस्टेंस आपका 5 फुट के करीब होना चाहिए। 5 फुट बहुत इजीली है। 5 फुट अगर डिस्टेंस है तब आपकी प्लेट की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैपेसिटी है, जो इसका रिस्पॉन्स है वो अच्छा आएगा। इसी तरह इसका शेडो बनता है। अगर आपने एक प्लेट को उसके पीछे लगा दिया तो शेडो बनेगा। जब शेडो की आपने डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो आपको जो कैपेसिटी लगा रहे हैं वो कैपेसिटी नहीं मिलेगी। एक तो ये चीज हो जाएगी। रूफ साइज, छत का जो आपने छत पर लगाना चाह रहे हैं उसका रूफ साइज आपका होना चाहिए। जब एडिंग कर रहे हैं, अगर उस फ्रेम के अंदर लगा रहे हैं तो उस फ्रेम के अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है कि जो आपने पैनल लेके आ रहे हैं, क्या उसके जो बोल्ट हैं या उसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर है, उस हिसाब से आप लेके आएंगे। इससे आपकी सरमाया में और आपके टाइम में और आपकी फिटिंग में आपको बचत होगी। एक तो ये तरीकेकार होता है जब रूफ के ऊपर आप न्यू पैनल इंस्टॉल करते हैं, ओल्ड के साथ इसकी एडिंग करते हैं, इसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं उस सूरत में। और 4 नंबर पर जो चीज आ जाती है वो वायर का साइज।
ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। जब आप ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम बढ़ाना चाह रहे हैं या इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, उस सूरत में आपकी वायर का साइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 4 mm की केबल इस्तेमाल किया है तो आप 6 mm की केबल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर पर भी लोड आएगा और आपकी जो प्लेट्स है उसका भी लोड आएगा। जो उसकी रिक्वायरमेंट है केबल की उसके मुताबिक लगाएंगे। अगर आपके पुराने सिस्टम में वो जो केबल इस्तेमाल की है 2.5 mm की लगाई हुई है, तो आप इसको 6 mm में लेके जाएंगे, तब आपका इन्वर्टर इसकी कैपेसिटी और इसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतरेगा। एक बात ये ज़हन में रखें, अगर आपने केबल को इग्नोर कर दिया, इससे क्या होगा, आपके घर में फायर हो सकता है, आपके घर में चीज़ें जल सकती हैं, इसके अलावा आपकी केबल गर्म हो सकती है, क्योंकि लोड बढ़ रहा है आपका, आप उसी केबल पर नया मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये आपके ज़हन में होना चाहिए। अगर आपने 6 mm की केबल पहले ही इस्तेमाल कर ली है फ्यूचर के लिए कि मैं फ्यूचर में इसको बढ़ाना चाहता हूँ, फिर तो वेल डन है, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये तरीकेकार हो जाएगा। और जो लास्ट पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है कनेक्शन। आपने सोलर प्लेट या पैनल के कनेक्शन कैसे करने हैं। कनेक्शन के लिहाज से देखा जाए, आपने सीरीज में लगाई है प्लेट्स, आपने पैरेलल में लगानी है। आपकी जो इन्वर्टर को जो रिक्वायरमेंट है उसको जेन में रखकर आपने देखनी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर की, उस कैपेसिटी के मुताबिक आपने प्लेटों को ऐड करना है। इसके अलावा ये भी देखें, जो आपका इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है IP65 है या IP21 है, या ये देसी इन्वर्टर है, या आपने अच्छे वाला इस्तेमाल किया है 5 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है, जितने भी किलोवाट का है, ये आपने उसकी कैपेसिटी के लिहाज से देखना है। इसको सीरीज में लगाना चाह रहे हैं या पैरेलल में लगाना चाह रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 चीजें जब भी आप जो है मॉडिफिकेशन करते हैं ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम के अंदर एडिंग करने के लिए, ये जरूरी होती हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका इन्वर्टर का साइज, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। सेकंड नंबर पर पैनल का साइज होगा, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। थर्ड नंबर पर रूफ, जो आपकी छत है, इसका साइज भी आपके ज़हन में होना चाहिए। आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, छत आपकी छोटी होगी, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और इसके अलावा 4 नंबर पर आ जाता है केबल का साइज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट पर आपने जो कनेक्शन करने हैं, जो आपने इसको आपस में मेक करना है, आपने पावर लेनी है, वो किस टाइप की लगाना चाहते हैं, सीरीज में लगाना चाहते हैं, पैरेलल में लगाना चाहते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप नंबर ऑफ प्लेट्स को आप लगाकर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मेरी आज की जो वीडियो थी, सोलर प्लेट ओल्ड सिस्टम में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी, क्या चीजें आप उसके अंदर ऐड करेंगे, किन चीजों को आपको मदद रखकर आपने प्लेटों को ऐड करना है, या इन्वर्टर के अंदर आपने लोड डालना है, या केबल के ऊपर जो आपने लोड डालना है, ये सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की। आपके माइंड में ये 5 स्टेप लाजमी होने चाहिए, तब आप ओल्ड सिस्टम जो आपके घर में लगा हुआ है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके नया पैनल इसके अंदर ऐड करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। मेरी वीडियो आज की जो थी वो सोलर प्लेट के ऊपर थी, सोलर प्लेट की मॉडिफिकेशन के ऊपर थी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।